ओके, गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। सबको मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो सब अच्छे से पढ़ रहे हैं? टेस्ट आ गया? यस। ग्रेट। तो सब देने वाले हैं टेस्ट या नहीं? यस मैम। देने वाले। और सैटरडे को जिन जिन बच्चों को मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं वो सब आने वाले हैं ऑफलाइन। पता कैसे चलेगा मैम किस किस का नाम रिकमेंड हुआ है? यस मैम। बिल्कुल ना, तो ये भी आपको कल पता चल जाएगा, आपके ग्रुप में लिस्ट आ जाएगी। और मैम जैसे मेरा पीसीबी का दिक्कत हो रहा था, मेरा नीट में नाम चल रहा था उसमें। नाम तो तेरा कृष्णा चलता ही, अब भी चलता ही है। यस मैम। और मैम कुछ तो ऐसे भी जिनका नाम ही नहीं है मैम, जैसे तो मेरा इनका नाम ही नहीं है कहीं। हाँ, कुछ बच्चों का नाम नहीं है, स्पेशली B05 के कुछ बच्चे ज्यादा थे। तो जो बच्चे रेगुलर हैं फ्रॉम लास्ट पास्ट काफी दिनों से, है ना, तो आई टोटली ट्राई माई बेस्ट कि मैंने नाम सबके भेज दिए हैं। कल लिस्ट बन के आ जाएगी, देन वी कैन सी, है ना। अपने एंड से मैंने 100% एफर्ट डाला है कि जो भी मेरे पास अटेंडेंस लिस्ट थी उसमें जो आप लोग रेगुलर थे सबके नाम लिखे हुए थे। चीकू का नाम बकायदा मैंने चिराग लिख कर ही भेजा था, कृष्णा का कृष्णा नोटियाल मेंशन करके भेजा है। तो डेफिनेटली होप फॉर द बेस्ट, अच्छा ही होगा। और मैम। यश हाँ का जी, मैम यश का यश का मैंने सोचा अभी भेजना चाहिए या नहीं। मैम भेज देते मैम। यस मैम। जो इन्हें तो जो रेगुलर रहते हैं मैम। हाँ, जो बच्चे रेगुलर है ना मेरी क्लास में, मैंने अपने एंड से उन सबका नाम भेजा एक बार, क्योंकि अपन को पता है ना B05 में बहुत सारे बच्चों का डाटा कहीं दिख नहीं रहा था। बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा। तो वी ट्राइड अवर बेस्ट। मैम। हम्म मैम जैसे जो वो सर ने मुझे एक फॉर्म दिया था कि इसे फिल कर दो, तो उसमें मैंने ऑनलाइन भर दिया था, मुझे पता नहीं था कि ऑफलाइन बना, तो अब मेरा ऑनलाइन होगा टेस्ट? नहीं नहीं, आपका वो उसका कोई नहीं है। जो बच्चों का कल लिस्ट आएगी ना, नेम आएगा, मैंने तो मैम भरा ही नहीं अभी तक फॉर्म। मैं तो ये तो सोचा मैम सबके ग्रुप पे आएगा वो लिस्ट? हाँ, सबके ग्रुप में कल लिस्ट आ जाएगी, विद वेन्यू भी आएगा कि कहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो आज अपना जो टॉपिक है ओम सिंह, आज फिर आप लोगों से मुलाकात हो गई। ठीक है, तो आज अपन लोग प्योरली आपके कुछ PYQs करेंगे। कौन से टॉपिक पे करने वाले हैं? वो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। चलेगा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, टोटली जो रिसेंट वाले हैं टू, वैसे हमने काफी हद तक कर रखे हैं, बट स्टिल लेट्स कवर मोर। हो सकता है आपको कुछ उसमें से लगे कि अपन ने रेगुलर क्लास में कर रखे थे, तो नॉट अ बिग इशू। हम अपने एंड से ट्राई करते हैं। अपन जो अभी करेंगे सबसे पहले रिसेंट 2023 वाले करेंगे, जो इसी साल आए हैं जैन में। सो रेडी? यस मैम। ठीक है, तो बस मैंने ये 2023 लिख लिया, मेंस लिख लिया, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से जो PYQs करने शुरू करेंगे वो सब 2023 में आई थी। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट यस क्वेश्चन, मैम। आप लोगों को बकायदा पूरा टाइम दूंगी, अपनी एंड से ट्राई करना, 5 मिनट ले लेना, फिर उसके बाद अपन उसको डिस्कस करेंगे। लेट मान लो कि जो S है वो बराबर है थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ठीक है, tan पाई cos थीटा प्लस tan पाई साइन थीटा। ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ओके, देन आपको बताना है समीशन थीटा बिलोंग्स टू S साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई/4 का वैल्यू किसके बराबर होगा। अगर सिर्फ ये पूछा है, ऑप्शन नहीं दिए, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो इंटीजर टाइप है। बताइए। यस। ठीक है,
तो रेडी टू ट्राई? चला दिमाग? हाँ जी, बताइए। हाँ जी बच्चे बोलिए। मैम 1 आ रहा है इसका आंसर, 1 कैसे आएगा कृष्ण? क्योंकि मैम जो थीटा है वो 0 और पाई उस पे, एक तो 0 पे हो जाएगा, एक 90 डिग्री पे हो जाएगा, तो तब हो जाएगा 10 0। ओके चलो देखिए। यस मैम। ठीक है सर, देखिए आप लोगों ने ऐसा करा होगा, माई डियर बच्चा पार्टी, आपने सोचा है कि 10 पाई कॉस थीटा, राइट, जो गिवन है, ध्यान से देखना पेपर में अप्रोच, कि आप बोलोगे 10 पाई साइन थीटा, ये समीशन मुझे 0 दे रखा है, एग्री? यस यानी कि मैंने इसको लिखा 10 पाई कॉस थीटा जो है वो माइनस ऑफ 10 एन, सॉरी, पाई साइन थीटा लिख सकती हूँ, और 10 माइनस थीटा -10 थीटा के बराबर होता है, तो ये माइनस अंदर एडजस्ट कर दूं? यस मैम। ठीक है। फिर आप लोगों को एक चीज पता थी, आप लोगों ने पढ़ा था कि tan थीटा अगर tan अल्फा के बराबर है तो सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा होता है। तो जाने कि पाई कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर होगा? वो n पाई माइनस पाई साइन थीटा के बराबर होगा, पाई भी कटेगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर होगा? वो n के बराबर आया या नहीं, बताइए। यस मैम। और आपको पता है कि n क्या होता है? n हमेशा इंटीजर होता है। यस मैम। तो अगर साइन प्लस कॉस का कुछ समीशन होगा, तो अगर सेम n रखे, n की वैल्यू या 0 होगी या 1 होगी या -1, यस मैम। एग्री? जाने की साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू है ओवरऑल, बच्चे म्यूट कर लीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जो ओवरऑल वैल्यू है वो -√2 से +√2 तक लाई करेगी। यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरा थीटा है उसकी वैल्यू कितनी पॉसिबल है? या तो मेरी थीटा की वैल्यू 0 आएगी, या π/2 आएगी, या 3π/4 आएगी, या 7π/4 आएगी, या 3π/2 आएगी, या फिर पाई आएगी। ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है। यस मैम। ठीक है जी, क्लियर? तो ये जो थीटा है दैट बिलोंग्स टू एस, इसको बिलोंग करता है, ठीक है।
तो आपको निकालनी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू। तो आप इस पे क्या लगाओगे, आपको कैसे पता चलेगा कि इसको सॉल्व करना है आगे? हाँ जी बोलिए। वो थीटा की वैल्यू क्या सोच सकते हैं अपन इसको? अब तो मैम थीटा की वैल्यू रखते जाएंगे, सम कर देंगे, हो जाएगा। इसको आंसर आ जाएगा। क्या कुछ और भी सोच सकते हैं? मैम इसकी टी आटम नहीं बनेगी? क्या टी आटम समझ नहीं क्या कह रहे हो? मैम इसमें टी आटम नहीं बनेगी मैम, इसमें टी एटम। मैम एक चीज सोच सकते हैं क्या? कि ओद में बन रही है तो फिर मैम मैम जैसे थीटा की वैल्यू जब हम ओद में रख रहे हैं तब वैल्यू चेंज हो रही है मैम, जितने भी एंगल इसके बन रहे हैं थीटा, तो फिर मैम हम उससे निकाल सकते हैं। ओके, कुछ और? इसको बस सॉल्व करना है, फाइनल सोचना है क्या सोचा जा सकता है। तो मैम उसमें थीटा की वैल्यू रखते जाएंगे मैम, 0 रखेंगे तो साइन स्क्वायर पाई बाय 4 बन जाएगा, पाई बाय 2 रखेंगे तो कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 बन जाएगा, माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा स्क्वायर है तो, और 3 पाई बाय 4 है तो वापस उस कॉस में बन जाएगा पाई बाय 4 कॉस मैम प्लस हो जाएगा, सॉरी, तो साइन स्क्वायर पाई हो जाएगा, ऐसी चीज करती है। ओके, क्योंकि मैं स्क्वायर है तो मैं चेंज करने का फर्क नहीं आएगा ना माइनस। एक चीज ध्यान से देखना, एक चीज फोकस करो कि जब ये 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4 रखोगे तो साइन पाई या 2 पाई बनेगा, तो 0 बनेगी उस जगह पे वैल्यू। इसमें 0 बनेगी तो बनेगी, तो इसको आपने इग्नोर कर दिया भी, ये तो वैल्यूज पे कुछ मेरे को आउटपुट आएगी नहीं। क्या कहते हो? 0 पुट करने से और पाई पुट करने से आपके पास आंसर कितना आ रहा है? 0 पुट करने से पाई बाय 4 आएगा, और पाई पुट करने से पाई प्लस पाई बाय 4 है ना। पाई पुट करने से पाई प्लस पाई बाय 4 आएगा ना। इसमें तब भी मैं 1/2 पाई प्लस पाई बाय 4 ना, तो 3 पाई बाय 4 पे वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो दोनों पे 1, दोनों की मिला के 1 होगी। यस मैम। अब आपकी बात रह गई पाई बाय 2 पे, तो 90 डिग्री प्लस इसकी वैल्यू पाई बाय 4, यही कर रहे हैं अपन अब। यस मैम, अभी भी 1/2 हो जाएगा। अब आपके पास आया 45 डिग्री, तो इसने भी वैल्यू 1/2 दी और इसने भी वैल्यू 1/2 दी, तो 4 × 1/2 बना, तो 2 आंसर आएगा। क्लियर है? मेरे में बीच के एंगल आए नहीं थे, वो बस 0 और पाई आ गया था, तो उसी के आंसर। तो बताओ यहाँ किसी को कोई डाउट है बच्चे? मैम एक बार ये रिपीट कर देते आप। क्या? मैम एक बार ये रिपीट कर देते आप। हाँ देखिए, ये क्लियर है कि आपके पास ये सॉल्यूशंस बने, ये सॉल्यूशंस आ गए। अब मेरे को इन पे पुट यस मैम। 0, जब मैंने पाई बाय 4 वाले कोई भी टर्म पुट करी तो ये मेरे पास एक मल्टीपल बनेगा, इंटीग्रल मल्टीपल पाई का, तो वो 0 बनेगा, तो वो मैंने छोड़ दी। उसके बाद 0 और पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 को मैंने वैल्यूज पुट करके देखी, तो हर बार मेरे पास 1/2 आ रहा है। 4 वैल्यू से 4 1/2 आए, यानी कि मेरा आंसर 2 आ जाएगा। क्लियर है? ग्रेट, यस मैम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन विजिबल है? द सेट ऑफ all values of lambda for which the equation cos square 2x minus 2 sin power 4x
-2 cos स्क्वायर x जो है वो लैम्डा के बराबर है। 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं, -2 से -1, बी आपके पास है -2 से -3/2 और सी आपके पास है -1 से 1/2 माइनस, एंड डी आपके पास है -3/2 से -1। क्लियर है सबका? ठीक है जी, तो रेडी टू अटेम्प्ट। ये भी 2023 में ही आया था। हाँ जी, चाहिए 5-7 मिनट ट्राई करने के लिए या नहीं? यस मैम। यस मैम। ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहा सोचा? यस मैम, कर रहे हैं। ओके, मैम इसमें हम जितने भी वैल्यू है इसको हम जैसे एक ही में करते हैं कि साइन साइन में फिर कोस कोस में फिर निकाल लें, कर सकते हैं ऐसा? आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है वैसे करो, फिर मैं बताऊंगी। पहले आप अपने एंड से ट्राई कर लो, ठीक है ना? उसका फायदा ये होगा कि अपन का खुद जो दिमाग चलेगा ना, वो ज्यादा बेटर वे में चलेगा और वो भूलेंगे भी नहीं। अपन ने पढ़ रखा है, बहुत सारे फॉर्मूलाज आते हैं, अब अपन कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत टाइम ले लिया। मैम आप ही करा नहीं करा? मेरा तो मैम एडमिट कोटा तो हो गया, लेकिन अटक गया, उसका कुछ हो गया। ओके, यस हाँ जी, मैम। छोटा तो हो गया, फिर आगे। ठीक है।
तो मेरी टर्न। यस मैम। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या सोचा? ये पता है कि इसको सॉल्व करना है, फॉर्मूलाज लगने हैं, क्या कहते हो? इस एक्सप्रेशन को ही फर्दर कंटिन्यू करा होगा। cos 2x को मैंने 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लिया होगा, माइनस 2 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख लिया होगा, और माइनस 2 cos स्क्वायर x। क्या कहते हो? ये लैम्डा के बराबर है, राइट? इसको जब मैंने सॉल्व करा होगा तो 4 cos 4x बना होगा, प्लस 1 बना होगा, और माइनस 4 cos स्क्वायर x बना होगा, राइट? और ये माइनस 2, तो मीन्स माइनस 2 cos की पावर 4x, और मेरे पास बन गया होगा प्लस 4 cos स्क्वायर x। क्या कहते हो? माइनस 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू लैम्डा। क्या सबके पास ऐसा बना? नॉर्मली फॉर्मूला लगाया, कुछ भी नहीं करा। यस मैम। हाँ, ये कट गया है ना। 4 में से 2 cos स्क्वायर भी गया, तो मेरे पास 2 cos की पावर 4x बना, माइनस 2 cos स्क्वायर x बना, और माइनस 1 इक्वल्स टू लैम्डा। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक सब पहुंच गए थे? तो भाई इसको भी सॉल्व कर ले। अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो cos की पावर 4x माइनस cos स्क्वायर x माइनस 1/2, ऐसा ही लिखोगे। अब को क्या सॉल्व करेंगे भाई? आपको ये भी तो आता है कि होल स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। अगर मेरे को इसका होल स्क्वायर करना है तो मैं प्लस 1/4 कर लूं, माइनस 1/4 कर लूं, जाने कि मेरे पास cos स्क्वायर x मैम एक चीज 1/2 का होल स्क्वायर। वेट कर अब, और ये मेरे पास माइनस 3/4 बना होगा। ये एग्री? बताओ। यस मैम। ठीक है, cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। तो जाने कि अब जो आपका लैम्डा है, फोकस ऑन दिस पॉइंट कि 2 तो बाहर है ही है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो 1 माइनस 1/2 1/2, उसका स्क्वायर 1/4। एग्री? और ये माइनस 4 दे रखा है, तो इट मीन्स आपके पास कितना आएगा? आपके पास आ जाएगा 2 इंटू माइनस 2/4, दैट मीन्स माइनस 1। ये जो माइनस 1 आई है, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आई है इसकी। यस मैम। और अगर आप मिनिमम सोचोगे तो cos की मिनिमम वैल्यू कितनी? 0 पॉसिबिलिटी है। तो लैम्डा की वैल्यू -3/1 लेने से दिक्कत होगी ना, वो भी 1 ही बनेगा। cos के पूरे फंक्शन की वैल्यू सोचोगे ना, 0 माइनस 1/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स वो भी 1/4 बना कि नहीं? यस मैम। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी सोचना था, कुछ और सोचना था। पूरे स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है ना। हाँ, इसकी कोई भी स्क्वायर का हाँ, मिनिमम वैल्यू 0 पूरे का मिनिमम वैल्यू 0 आएगा। तो 0 माइनस 3/4, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस 3/2 आ गई। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो आपकी रेंज पता चल गई। तो मुझे क्लियरली पता चल गया कि मेरी जो रेंज आएगी वो मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी कि -3/2 से -1 तक जाएगी। तो जाने मेरा आंसर ऑप्शन डी आएगा। क्या कहते हो? दिमाग नहीं चलता ना। अरे अभी एक बार कर लिया, अगली बार चल जाएगा ना। यहाँ थोड़ा देखो यहाँ तक पहुंच गए ना, यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद ऑप्शन में चेक करो, मुझसे क्या पूछे है? मेरे से पूछी है सेट ऑफ वैल्यूज, यानी कि मैंने एक वो निकाला इंटरवल, और यहाँ आके मेरे से इंटरवल नहीं बन रहा। तो मुझे क्या सोचना है? मुझे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सोच लेनी है। बस यही करना है। मैम आपने पूरे ब्रैकेट की मिनिमम वैल्यू 0 कैसे ली? क्योंकि किसी भी ब्रैकेट का मैक्सिमम अगर उसका होल स्क्वायर है तो उसकी किसी भी स्क्वायर की ओके मैम। ओके ठीक है, चले आगे। यस मैम। ठीक है, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब आपके पास है कि इफ tan 15 डिग्री
+1/10 75 डिग्री, ठीक है, +1/10 105 डिग्री, +10 195 डिग्री, 2a के बराबर है। तो आपको बताना है कि जो मेरी वैल्यू ऑफ a + 1/a है वो कितनी होगी। अगर मुझे 4 ऑप्शन दे रखे 4, b दे रखा है 4 - 2√3, c मुझे दे रखा है 2 और d मुझे दे रखा है 5 - 3√3/2। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस। तो रेडी टू सॉल्व? जी बोलिए बच्चों। बनी बात? मैम 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है जी। कौन सा मैम? ऑप्शन ए है ना? ऑप्शन ए। यस मैम 4 आ रहा है। आसान था मैम, आसान था। बिल्कुल आसान था, बस थोड़ी सी पता है क्या था, थोड़ी सी एक सिंपल सी बात सोचनी है कि पता होना चाहिए कि 10 15 की वैल्यू 2 - √3 है। अगर नहीं पता तो कैलकुलेट कर लोगे 45 - 30 लगा के। इसको भी आप क्या लिख लोगे, cot 75, तो ये 2 - √3 आएगी। और इसको सॉल्व करोगे तो -cot 7 चेंज करके √3 - 2 हो जाएगा। और 195 भी अल्टीमेटली 15 बन जाएगा, तो 2 - √3। क्या एग्री है? तो जब आपने इसको ऐड करा ना, जब आपने इनको ऐड करा, सोचो एक बार, जब आपने इनको ऐड करा तो ये 2 भी कटा, ये √3 भी कटा, तो बचा कितना? 4 - 2√3 बचा, वो 2a के बराबर है। तो a की वैल्यू 2 - √3 आई, तो 2 - √3 प्लस इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 - √3, यानी कि 2 - √3 प्लस आपके पास नीचे 1 आ जाएगा और ऊपर 2 + √3 आ जाएगा, तो 4 बचा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अगर मान लो आपको वैल्यू नहीं निकालनी, कई बच्चों को मन में होगा कि हमें वैल्यू नहीं निकालनी थी, तो आप इसको दूसरे तरीके से सोच लेते ना। 1/10 का मतलब है ये cot 75 है, ये cot 105 है। क्लियर? अब आपको कन्वर्जन तो आती है ना, इसको 90 - 15 कर लेते, 10 बन जाता। इसको 90 + 15 कर लेते तो 10 बन जाता। -10 15 डिग्री। ठीक है ना, वो माइनस प्लस आप कर सकते हो। इसको आप 180 में कर लेते 15, तो आपके पास पॉसिबिलिटी है। एट द एंड आप सिर्फ 15 का एंगल निकाल लेते। क्लियर है बात? यस। ठीक है हम। यस मैम। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? सब तैयार है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 2023 में आया था। क्वेश्चन क्या है? इफ द solution of the equation, if the solution of the equation
राइट। वो आपके पास है log cos x cot x प्लस 4 log sin x tan x is equals to 1 and x belongs to 0 to pi by 2। ठीक है, तो साइन इनवर्स अल्फा प्लस रूट बीटा डिवाइडेड बाय 2 जो है, जहां पे वेयर अल्फा एंड बीटा आर इंटीजर्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3, 5, 6, 4। क्लियर? ये वाली लाइन समझाने को जहाँ पे आपने साइन इनवर्स अल्फा प्लस रूट बीटा क्वांटिटी, आपको ये दे रखा है एज पर द क्वेश्चन कि यहाँ पे इज आएगा। ठीक है, कि इसका सॉल्यूशन जो है ये log cos x cot x फोर्स ऑन लाइन इज इक्वल टू 1 जब x आपका 0 टू पाई बाय 2 है, इसका सॉल्यूशन साइन में ये बनेगा। तो आपको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है? हाँ जी, रेडी? बिल्कुल सही पूछना। अगर 1050 नहीं आ रहा था आपका तो करेक्ट था, यही तो आया 2 माइनस रूट 3। यस मैम, सही। अच्छा मैम, जैसे लॉग होते हैं, अगर उनमें क्या कहते हैं बेस और आर्गुमेंट चेंज करने तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं ना लॉग को। जी 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 जी, कर सकते हैं मैम? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मैं फिर वहाँ पे tan और cot आ जाएंगे ना, तो फिर हो जाएगा, तो कुछ हो जाएगा। स्ट्राइक कर गया तेरे को। सही है मैम। मैम वो तो लॉग थोड़ा पड़ रखा है इसलिए समझ में आया। देख, आप लोगों को मैंने भी इतना तो बताया था कि Yes, ये ma'am. log x to y है, तो ये 1 upon log y to x हो जाता है। Yes, ठीक है, ma'am. Yes, तो ma'am. अब आपने इसको लिख लिया होगा कि log 1 upon log, यहाँ cot बन जाएगा और ये Yes, cos ma'am. x बन जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 4 log sin x बन जाएगा, tan x बन जाएगा, जो कि 1 के बराबर है। ठीक मैम है, इसको नहीं करेंगे? इसको नहीं, इसको क्यों करना? अच्छा, इसमें भी इसका क्या किया है? हाँ हाँ बिल्कुल। पर कृष्णा, इससे अच्छा ना एक और मेथड बताती हूँ, ये बहुत टीडियस हो जाएगा। हो तो जाएगा पर बहुत टीडियस। इसको आप लोगों को याद है, मैंने आपको बोला था लोग अपना अपना घर लेके अलग हो जाता है। यस मैम। लोग का एक ही काम है, फूड डालो, रात करो। बेस चेंज कर। आया माइंड में? यस मैम। बोला था। यस मैम, बेस चेंज प्रॉपर्टी की लॉक कराई थी आपने। तो ये कॉट किसके बराबर होता है? कॉज अपॉन साइन। क्या मैं इसको log cos x माइनस log sin x लिख सकती हूँ? यस मैम। डिवाइडेड बाय log cos x। क्या कहते हो? प्लस Yes, ma'am. 4 log कितना आ गया? sin x माइनस log cos x, राइट? डिवाइडेड बाय log sin x। क्या कहते हो? किसके बराबर है? 1 के। एग्री? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम, तो Yes, है ना? अब इसको भी और क्या आपको स्ट्राइक कर सकते हैं अगर सोचो तो? और क्या सोच Yes, सकते हो? अगर एलसीएम ले लोगे, सपोज करो आपने एलसीएम लिया, तो आपके पास कैसे बनेगा? क्या बन जाएगा? इसका एलसीएम लेंगे मैम। या फिर इसको ऐसा सोच सकते हो भाई, ये 1 माइनस
ये log sin x यस मैम, बाय log cos x बन जाएगा, प्लस 4 बाहर, और ये आपके पास 1 माइनस log cos x बाय log sin x बन जाएगा। एग्री? जो कि 1 के बराबर है। यस क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ये 1 से 1 भी कट गया। क्लियर? बताइए। ठीक है, अगर और इजी करने के लिए मान लो कि आपने ले लिया कि log sin x डिवाइडेड बाय log cos x मेरे पास t के बराबर है ना, तो शायद इजीली दिख जाए माइनस टी प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 0। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, क्या कहते हो? यस मैम, ठीक है, तो आपने सोचा कि माइनस एलसीएम टी स्क्वायर बन गया प्लस 4t बन गया और माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि अल्टीमेटली मेरे पास टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। जल्दी सॉल्व नहीं हो जाएगा ऐसा? यस मैम, क्या कहते हो? आपके पास बना कि टी माइनस 2 का होल स्क्वायर है, राइट? कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ बच्चे? यस मैम। मैम एक बार पीछे स्लाइड करना। नहीं हुआ? यस मैम, सही है, सही है। ठीक, तो इक्वल्स टू 0, इसका मतलब t जो है वो 2 के बराबर है, तो log sin x जो है वो 2 log cos x के बराबर हो गया माय डियर। यस मैम, ठीक है, क्लियर है? अब इसको सर ले लेंगे, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? देखो, इसको log cos स्क्वायर लिख सकते हो अब, तो इसका मतलब sin x जो है वो cos स्क्वायर x के बराबर है, इसका मतलब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x के बराबर है, तो साइन स्क्वायर x प्लस साइन x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया डियर। बोलो। तो जाने की -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 2, तो -1 प्लस माइनस रूट 5/2 यही बना। ये आपके पास साइन x की वैल्यू आ गई, यानी कि x की वैल्यू आपके पास साइन इनवर्स, आपको क्या बोला था क्वेश्चन ने? अल्फा प्लस बीटा, यानी कि आपको प्लस वाली वैल्यू उठानी है -1 प्लस रूट 5/2। चेक करो, क्लियर है? तो जाने की अल्फा की वैल्यू -1 आई, बीटा की वैल्यू 4 आ गई डियर। आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा माइनस 5 है, सॉरी, तो आपसे पूछा -1 प्लस 5, यानी कि आपका आंसर 4 आएगा माय डियर। अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी आएगा। मतलब मैं एक चीज बोलूंगी, अगर ये टी स्ट्राइक नहीं करा तो फिर अपन उलझ जाएंगे कैलकुलेशन में। क्लियर है सबको? कोई यहाँ तक कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो बोलो। टिल देयर। मैम आपने कहा था मैम आप एक बार लॉगरिथम का सेशन दो। हाँ मैं ले लूंगी क्वेश्चन, उसके बाद कुछ टाइम भी नहीं लगा, कभी आप लोगों के टेस्ट कुछ ना कुछ चलता ही रहा। इस बार भी आप लोगों का ये मेजर टेस्ट है, नेक्स्ट वीक देख लेते हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे देख अगर है मैम वेन्यू फाइनल हुआ, कहाँ पे होगा? कल पता चलेगा डियर, कल आप लोगों को मैसेजेस आ जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन, रेडी? यस मैम, सब रेडी? ओके, अभी कुछ क्वेश्चन 2022 के देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर 2022 है कि आपको बताना है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, इन द इंटरवल, किसमें π/4 से 7π/4, ठीक है, फॉर विच आपको दे रखा है 14 कोसेकेंट स्क्वायर x, ठीक है,
-2 sin square x इज इक्वल्स टू 21 -4 cos square x, ठीक है, वो किसके बराबर है? क्लियर? तो इंटीजर टाइप है, कर रहे हो ट्राई? वेट करूं? यस मैम। मयंक, मेजर टेस्ट आपका 300 मार्क्स का होगा, 25 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। और हाँ, मुझे ये बात बोलनी है कि आप लोगों के नंबर्स क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करते हो। फोकस उस चीज पे करना कि क्वेश्चन मैं उतने करूं कि मैं बस क्वालिफाई कर पाऊं, उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं बाकी के क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? लॉजिकल सी बात ही है ना कि अगर आप जैसे अब तक टेस्ट देते आए हो, आपके क्वेश्चन 3 घंटे में कितने होते थे? हर सब्जेक्ट के 15 होते थे। तो इट मींस आप लोग इतना कैपेबल हो कि 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन तो इजीली कर लेते थे। क्या कहते हो? यस लगभग। मैं अब आपको ये बोलूंगी कि आप लोगों का टारगेट ये होना चाहिए कि आप हर सब्जेक्ट के, क्योंकि अभी तो अलग अलग सब्जेक्ट्स का पेपर है, अलग अलग टॉपिक्स का पेपर है, मिक्सचर है, तो कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, किसी का मुश्किल होगा। तो बेटर टू गो फॉर कि आप एवरेज अपने आप को लेके चलो कि मैंने 15 क्वेश्चन जैसे फिजिक्स के कर लिए, उसके बाद मैं अगले 15 क्वेश्चन मैथ्स उसके केमिस्ट्री के करूंगा और फिर 15 मैथ्स के करूंगा। अगर ये 15 करने के बाद मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं कोई और सोचूंगा, या मैंने अगर कोई तुक्का लगाना है तो सोचूंगा। अदरवाइज अगर मेरे को इनको करके सेटिस्फेक्शन हो गई और टाइम खत्म हो रहा है तो मैं वही लीव कर, कहीं मैंने इन 15 को 25 पे ले गई ना तो इसमें मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी। क्लियर है बात? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है ना? तो यहीं पे अपन लोग मार खाते हैं। माय डियर, OMR वाला शीट का जमाना चला गया, जेई के लिए ऑनलाइन ही होगा। और एक चीज और, एक गलती अपन और करते हैं, टेस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद उसको सेव करना भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन को सेव करना। टेस्ट वैसा ही होगा। अच्छा, ऑनलाइन कैसा होगा? माइट बी दे विल अलाउ यू टू सिट ऑन अ मोबाइल। अब ये मुझे नहीं पता कि वहां पे आपका कैसे होगा। फिर ऑफलाइन, ओके ऑफलाइन के लिए बोलो, वो मुझे नहीं पता। इट माइट हैपन कि आपको वहां पे बोल दे मोबाइल से ओपन कर लो या फिर कुछ प्लेटफॉर्म वैसा दे दें। तो मुझे नहीं, मतलब इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। सीबीटी पूछ रहा है मैम, ओम सिंह की सीबीटी होगा क्या? मैं वही बोल रही हूँ ना, हम मुझे पता ही नहीं है कहाँ पे हो रहा है। हो सकता है वेन्यू के बाद ही डिसाइड हो पाएगा ना कि आपका टेस्ट कैसा होगा। माधव, ऑफलाइन का मतलब है कि आप वहां पे फिजिकली प्रेजेंट हो गए। वो टेस्ट आपका पेपर पेन पर होगा या फिर मोबाइल पर होगा या जैसा भी सिस्टम है, वो मुझे नहीं इंफॉर्मेशन। हाँ जी, हो गया ये क्वेश्चन, बताइए। बस मैम एक बार थोड़ा सा रह गया। ओके, चलिए तब ऊपर से मैं भी शुरू कर लेती हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स को चेंज करेंगे, जाने कि आपके पास 14 को सीकेंड स्क्वायर एक्स बनेगा, -2 साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, इज इक्वल्स टू 21 -4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। क्या कहते हो? यस मैम। और ये आपके पास 17 +4 साइन स्क्वायर एक्स बना होगा। क्या कहते हो? ये भी उस तरफ ले जाओगे तो 14 को सीकेंड स्क्वायर एक्स -6 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 17 बना।
ठीक है, यस मैम। यानी कि साइन स्क्वायर एक्स को p माना। क्लियर? तो ये 14/p बन गया, -6p बन गया इज इक्वल्स टू 17 बन गया। तो 14 - 6p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17p बन गया। तो 6p स्क्वायर प्लस 17p माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। मेरे रूट सही नहीं आ रहे, पता नहीं। ओके, तो अब इसको अपन देख लेते हैं। p की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, -17 प्लस माइनस √b स्क्वायर, यानी कि 289 माइनस माइनस प्लस 24 इंटू 14 करना, 16 8 9 4 2, यानी कि 336 आए। ठीक है, बाय 2a यानी कि 12। अब इसमें 289 आपने ऐड करा होगा, 5 आया, 11 12 625 यानी कि 25, तो -17 प्लस -25 डिवाइडेड बाय 12। क्या दिक्कत आ रही है आम सिंह? तो ये आपको मैम हो गया क्लियर मैम, वो लेट नहीं कर पाया। -17 प्लस 25 बाय 12 या फिर -17 माइनस 25 बाय 12। क्लियर? यस मैम, स्क्वायर है तो दूसरा वाला होगा ही नहीं। ओके, तो फिर अब आप देखोगे कौन सा आंसर आ रहा है। तो आपके पास दो वैल्यूज, ये तो नेगेटिव है, ये तो हो ही नहीं सकता। यस मैम, होगा नहीं सकता। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 8/12। 8/12 यानी कि 2/3। तो मेरे पास Yes, जो yes. साइन है अल्टीमेटली वो प्लस माइनस √2/3 बन गया। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। मेरे से क्या पूछा था? एक्स की नंबर ऑफ X 5/4 से 7/4। क्वेश्चन ने मेरे से पूछा था कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी π/4 से 7 π/4 के बीच में। तो आप देखो कितनी वैल्यूज आ रही हैं आपके पास। ये तो आ गई साइन एक्स की √2/3, तो इसके बीच में एक वैल्यू और भी बनेगी ना, 1/√2। 2/3 का मतलब कितनी वैल्यू हुई? हाँ जी बोलिए। मैम 0.6 something. बच्चे अगर आपने अपने क्वाड्रेंट ऐसे बनाए होंगे तो π/4 पे आपका 1/√2 देगा, और आपके पास यहाँ पे 7 π/4 पे -1/√2, और दो वैल्यूज आपने निकाल ली। एक वैल्यू आपने ये निकाली कि +2/3 होगा, और दूसरी वैल्यू आपने निकाली -√2/3 होगा। चार वैल्यूज होगी ना, दो उसने आपको हिंट दे रखा था, दो आपको मिल गई, 4 होगी ना टोटल। यस तो आंसर आ जाएगा 4 वैल्यूज। क्लियर है? मैम, मेरे रूट्स गलत आ रहे थे कैलकुलेशन में। बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पे फोकस रखा करो, है ना। आई गेस एक क्वेश्चन और हो सकता है। लेट गेट सेट रेडी। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये सब इंटीजर टाइप आए थे, और देखो एक ही टॉपिक जैसे क्वेश्चंस हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ क्या बताने हैं, सॉल्यूशंस। क्लियर? किसके, अगर आपको दे रखा है 2θ माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0 इज r, तो r किसके बराबर है? क्वेश्चन क्लियर है? जो मैम आर है वो थीटा की वैल्यू है। हाँ, मतलब r आपको बताना है किसके बराबर। रूट्स है, मतलब उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन r है, तो r की वैल्यू कितनी होगी?
क्या कहते हो? कुछ ऐसा ही सोचा होगा कि cos स्क्वायर थीटा जो है वो 2 थीटा प्लस √2 के बराबर है। यस मैम। लेट मान लो यस मैम। दोनों चीजें y के बराबर है, तो आपके पास दो कर्व्स बन गई कि y इज इक्वल्स टू या तो cos स्क्वायर थीटा है या फिर y इज इक्वल्स टू 2 थीटा प्लस √2 है। एग्री? यस तो मैम। मेरे पास दो कर्व्स बनी ना, एक तो कह रही है कि cos स्क्वायर थीटा है, यानी कि cos स्क्वायर थीटा का मतलब मेरी सारी वैल्यूज ये ऊपर ही रह जाएंगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं। यस मैम। यस मैम। थीटा का मतलब है कि जो मेरी कर्व है वो कुछ ऐसी कर्व बना, स्ट्रेट लाइन बना रही है। क्योंकि अगर मेरे पास क्या होगा, अगर मेरा ये थीटा 0 हो जाएगा तो मेरे पास ये बनेगी ना √2, यानी कि ऐसा कुछ कर्व बना रही है y 2 थीटा प्लस √2। तो आप क्लियरली देखो कि आपकी दोनों कर्व्स कितने पॉइंट्स पे मीट कर रही हैं? 1। अच्छा ऐसे करना था मैं। बोथ मीटिंग एट 1 मैम पॉइंट। मैं तो इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, ग्राफ पे ध्यान ही नहीं दिया। सेम मैम खुद अरे यही कर। तो ये भी तो देखो सॉल्व कैसे करोगे, ये थीटा पड़ा है, अगर या तो साइन होता तो कुछ करते। यस मैम। मैं ऐसे ही करने की, मैं भी ऐसे ही कर रहा था है ना, तो या तो साइन होता तो कुछ करते। अब थीटा और कॉस का तो मैम आपस दिमाग में ही नहीं आया था। अब आ जाएगा अगली बार जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा। स्टिल वी हैव टाइम, वी कैन गो फॉर वन मोर। क्या कहते हो? फिर से द नंबर ऑफ यस मैम। सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है? द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। अगर आपके पास इक्वेशन है sin x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x इन द इंटरवल, किस इंटरवल में आपको निकालने? इन द इंटरवल 0 to 10, ठीक है? वो कितने होंगे? अब तो मैं एक्सपेक्ट कर लूं आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, पक्का से कर लो। बना? मैम आंसर तो आ गए मैम, 0-10 के बीच में कैसे निकालें? ओके हाँ जी, बताइए किसी और को कुछ समझ आया तो बता दो, कितने सोल्यूशन बनाए हैं? वन बनाए। मतलब मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोगों ने यही करा होगा कि साइन एक्स जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, है ना? तो यहाँ से साइन की वैल्यू आप लोगों ने बना ली -1 प्लस -√5/2, ऐसा ही बना होगा। उसमें भी आप लोगों की 10 ने पॉजिटिव वैल्यू लेने, देखो कितना अच्छा लग रहा है मेरे को, -1 प्लस √5/2, बस इतना सा बनाया, है ना? और इसको देख के माधव जी ने मेरे को आंसर कर दिया, मैम आंसर एक है, ठीक है भाई? थोड़ा सा सोचा करो ना, y इज इक्वल्स टू ये, एक मिनट इसमें x की वैल्यू निकालनी ना, तो वही दिक्कत हो रही है बस। y इज इक्वल्स टू ये, यानी कि आपके पास एक कर्व तो बनी कि साइन x है पॉजिटिव साइड पे, तो एक तो कर्व ये बन गई। एक आपके पास आ गया कि y की वैल्यू, कोई y की वैल्यू है -1 प्लस √5/2, तो वो एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है। तो अब देखो आपका जो 0 से 10 में आपका ग्राफ कितने, 10 का मतलब है कि ये 2π हो गया। यस मैम 2π6 हो गया। ये 2π बना, ये 3π हो गया, तो यहाँ से थोड़ा 10 हो जाएगा।
तो यहाँ तक आने में देखो आपके ग्राफ को कितनी बार कट किया आपकी स्ट्रेट लाइन ने, 1 2 3 4, तो 4 सॉल्यूशंस आएंगे भाई। यहाँ तक यस मैम। बोर्ड भी पूछ लेगा ना, यस मैम, इसमें दिक्कत होगी। यहाँ तक तो बोर्ड भी पूछ लेगा। क्लियर है? बन गई बात? बोर्ड में आएगा मैम, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा नहीं, इतने ऊपर तक मैंने गलत ग्राफ ले लिया था तो। अगर सिर्फ ये बोले कि फाइंड द सॉल्यूशन तो यहीं तक आएगा ना। अच्छा मैम, हाँ इतना तो आ जाएगा। यस मैम। ठीक है ना, फिर तो आ ही जाएगा। अगर फाइंड द, वैसे ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन आपके स्कूल लेवल के सिलेबस में है ही नहीं। तो भाई समझ आ गया, ये कुछ पीवाई क्यूज थे ट्रिग्नो के। आई होप यस मैम। ऐसा लगा होगा ट्रिग्नो काफी हद तक क्लियर हो गई है ना। तो अब क्या करना ना, मतलब ऐसा लगा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आप लोगों को। करने के बाद ये जजमेंट हो गई कि पेपर बहुत, मतलब क्वेश्चन बहुत लेंथी नहीं होना वाला। बस मुझे प्रैक्टिस, मुझे राइट अप्रोच चाहिए उस चीज पे अटेम्प्ट करने के, मुझे अटैक करने हैं क्वेश्चन पर। यस है ना, मतलब मेरी बुलेट्स रेडी रहे, एक भी शॉट खाली ना जाए। इसमें डिडक्टिव रीजनिंग अच्छी रखनी है, सब कुछ, मतलब अल्टीमेटली माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए जैसा वो माइंडसेट अपन ने पढ़ा था ना उस दिन, होल नंबर, ब्लैक होल नंबर, एक मैजिक नंबर होता है। यस मैम। है ना, तो वही चीजें हैं, दिमाग चलाते रहो, कुछ ना कुछ होता रहेगा। बाकी है कि मेडिटेशन करो, दैट्स मस्ट। क्योंकि जब भी लगे मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मेरे को नींद आ रही है, चक्कर काट लो, थोड़े से वॉक कर ले, चले जाओ। बस उसका ऑल्टरनेट ये मत देखना कि मैं थोड़ी देर सो जाऊं, तो मैं सुबह ही उठूंगा। चिंगम खा लो, चिंगम खाने से नींद भाग जाती है। हाँ, तभी तो चिंगम खा लो। और माधव 1 घंटा वेस्ट नहीं होता है एक नैप लेने के लिए। नैप लेने से बाद भी अपन अगर 10 मिनट की नैप लेंगे, आधा घंटा, उसके बाद भी अपना माइंडसेट नहीं हुआ, क्योंकि अपनी आंखें ऐसे ऐसे करती रहेंगी। मैम अगर कच्ची नींद से उठकर पढ़ने की सोचे तो मैम और ज्यादा दिक्कत तो फिर सोने होती की है। जरूरत है, मैं बोलती रही हूँ। अपन कई बार ट्रेवल करते हैं, आप सोचो, समटाइम्स हम लेट नाइट ट्रेवल करते हैं, घूमने भी नहीं जाना है, कहीं घूमने नहीं जाना है, अपने रूम में ही वॉक करना है, रूम से बाहर तो निकलना ही नहीं है। जब पढ़ाई कर रहे हो, नींद आ रही है और सिर्फ चलते चलते पढ़ना लग जाओ, कोई फॉर्मूलास उठा लो मैथ्स के जिनको आपको लग रहा है कि हाँ इनको पढ़ने से नींद नहीं आएगी, एनर्जी आएगी। गेम से आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा डियर, नहीं होगा, बल्कि माइंड थक जाएगा। मैम एक बहुत दिक्कत है मैम, जब मैम जिस दिन मैं ज्यादा सो जाता हूँ ना, फिर मुझे नींद ही आती रह रही है। वो है मेरे साथ भी माइंड सेट है। ये सारी प्रॉब्लम अपनी मेंटली होती है। ये आजकल का अपना ट्रेंड वैसा हो गया है कि, क्योंकि एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम में ये है, सीरियसली बोलो तो बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इट्स नॉट द सॉल्यूशन। ये बच्चों के पास तो होना ही नहीं चाहिए, उनके पास वो 1100 होना चाहिए क्या मैम, जिसपे कॉलिंग आती है। और आई कैन टेल यू, बहुत सारे पेरेंट्स ना, जैसे कई बच्चे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, अपने घर से दूर जाते हैं ना, तो उनके पेरेंट्स उनको 1100 मोबाइल ही लेके देते, ये वाला लेके ही नहीं देते। मेरे पास तो मैम कीपैड वाला है। मैं भी स्कूल जाती हूँ तो कीपैड वाला ही लेकर जाती हूँ। जब मैं मतलब व्हेन आई वाज इन +2 ना, मैं चंडीगढ़ गई थी कोचिंग के लिए, तब ये मोबाइल्स नहीं होते थे। और मुझे पता है कौन सा मिला था, वो एक इतना छोटा सा फोन, मुझे पता भी नहीं उसके बटन कैसे दबाते होंगे। रिलायंस का होता था तब, रिलायंस के फोन आए थे, उसके सिम अंदर ही इनबिल्ट होता था, वो फोन मिला था। उसमें पैसे भी नहीं डलवाते थे, घर वाले बोलते थे हम कॉल कर देते। अभी तो व्हाट्सएप का जमाना आ गया, हमारे टाइम पे तो वो SMS पैक होते थे, 30 रुपए के 100 मैसेज टक 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 करते थे। मैम आता है वहाँ पे ऑफलाइन जहाँ पे टेस्ट होगा? नहीं, मैं वहां नहीं आ रही बच्चे, क्योंकि मैं पंजाब में रहती हूँ, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कम। और देखो ऑलरेडी मेरे बच्चे छोटे छोटे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और मेरे थोड़ा सा ना अभी रिसेंटली ये सब डेंगू से रिकवर हुआ है, तो फिर नहीं पॉसिबल हो पाएगा। टीचर्स रहेंगे ना वापस? टीचर्स जो भी टीचर पॉसिबल होंगे वो आ जाएंगे डियर।
तो मैम वहाँ पर फोन लेकर जाना है या नहीं जाना मैम? ये आपको कल सारी इंस्ट्रक्शंस आएंगी ओम, अभी परसों जाना है ना, कल तक सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके मैम। अगर मैम सेंटर बहुत ज्यादा दूर पड़ जाता है अपने नहीं एरिया से, तो वो नहीं, वो गार्जियन के दूर नहीं पड़ेगा, हम कुछ ऐसा ही सेंटर रखेंगे सबको पास पड़ेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैम, तो दिल्ली के अलग यस अलग मैम, ये हो नहीं सकता ना मैम मैम। पूरी दिल्ली के बच्चे पढ़ते बच्चे हैं। वो या तो कल मैम सेंटर आएगा ना, सब कल बात करेंगे। नहीं मैम, मैं ही पूछ रहा था मैम, जैसे क्या कहते हैं दूर पड़ गया तो गार्जियन के साथ ही आना पड़ेगा फिर। हाँ फिर आ जाना। हाँ यस मैम। ठीक है, मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ। ये पता है कि आज अपन ने PYQ करे हैं, कल वाली आपकी रिवीजन क्लास है जो निशा मैम के साथ होगी, राइट? मैम कितने बजे होगी वो? वही जो अपना रिवीजन का सेशन होता है रात को 8 बजे, स्कूल 8 की से छुट्टी करनी है 9:15। मैम कल?